हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन एलडीसी के लिए। ये हमारे शॉर्ट नोट्स है, ये आपका सिलेबस है। आज हम पढ़ेंगे हस्तकला। ये राजस्थानी हस्तकला के शॉर्ट नोट्स है। तीन पेज के शॉर्ट नोट्स है, इससे पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। थेवा कला। थेवा कला है प्रतापगढ़ की। कांच पर सोने का कार्य किया जाता है इसमें। इसके प्रवर्तक है नाथूजी सोनी, और इसमें पद्मश्री मिला हुआ है महेश जी सोनी को। प्रवर्तक तो इसके नाथूजी सोनी है और पद्मश्री मिला हुआ है महेश जी सोनी को। इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि थेवा कला कहाँ की, तो प्रतापगढ़ की। उसमें कांच पर सोने का कार्य किया जाता है। जो कांच यूज किया जाता है वो रंगीन बेल्जियम का कांच होता है। इसके बाद है टेराकोटा। टेराकोटा मोलेला राजसमंद और वो नागौर दो जगह की फेमस है। मोलेला राजसमंद और वो नागौर। इसमें चावल की भूसी और गधे का गोबर यूज किया जाता है। इन दोनों को मिला के इसमें यूज ली जाती है। इसमें पद्मश्री मिला हुआ है मोहनलाल कुमावत को। इसमें क्वेश्चन बनता है पहले तो टेराकोटा कहाँ की है और मोहनलाल कुमावत का संबंध किस कला से है, तो टेराकोटा से। उसके बाद है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री राजा राम सिंह के समय प्रारंभ हुई थी। और ब्लू पोट्री जयपुर की। ब्लू पोट्री और मीनाकारी दोनों जयपुर में है। तो इसमें पद्मश्री मिला हुआ है कृपाल सिंह शेखावत को। इसमें अन्य कलाकार है 2, नाथी बाई और गोपाल सैनी। इसकी ट्रिक है गोपाल की कृपा होगी नाथी पे। तो गोपाल सैनी, कृपाल सिंह शेखावत और नाथी बाई, और ये भारत से लाई गई थी। ये मीनाकारी। मीनाकारी है जयपुर में। इसमें पद्मश्री मिला हुआ है कुदरत सिंह को। जिसकी कुदरत अच्छी होगी उसको मीना मिलेगी। इस ट्रिक से याद कर लेना इसको। ये मान सिंह के समय लाई गई थी। इसके बाद है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया कैथून कोटा और मांगरोल बारा दो जगह की फेमस है। कैथून कोटा जहाँ पर विभीषण मंदिर बना हुआ है, और मांगरोल बारा। इसको मंसूरिया कला भी कहते हैं क्योंकि इसका कलाकार है मंसूर अहमद, और इसको जालिम सिंह झाला लाया था मंसूर अहमद को। और मुख्य कलाकार है जैनब। इसमें चौकोर डिजाइन किए जाते हैं इसमें। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लो इनका। थेवा कला प्रतापगढ़ की। कांच पर सोने का कार्य, रंगीन बेल्जियम का कांच यूज किया जाता है। नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक है और इसको पद्मश्री मिला हुआ है महेश जी सोनी को। टेराकोटा चावल की भूसी प्लस गधे का गोबर। पद्मश्री मिला हुआ है मोहनलाल कुमावत को। मोलेला राजसमंद भू नागौर। एक और रह गया इसमें हरजी जालौर। हरजी जालौर की मिट्टी के घोड़े फेमस है। मिट्टी के घोड़े कहाँ के फेमस है, हरजी जालौर के। फिर है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री राजा राम सिंह के समय आई थी, जयपुर की फेमस है। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिला हुआ है। अन्य कलाकार है नाथी बाई और गोपाल सैनी। गोपाल की कृपा होगी नाथी पे, इससे याद रख लेना इसको। फिर मीनाकारी। मीनाकारी है जयपुर की, मान सिंह के टाइम पे आई थी। पद्मश्री मिला हुआ है कुदरत सिंह को। कोटा डोरिया, कैथून कोटा, मांगरोल बारा। मंसूरिया कला आप कहते हैं इसको। कलाकार मंसूर अहमद, इस कारण इसको मंसूरिया कला कहते हैं। जालिम सिंह झाला के टाइम पे ये आया था। मुख्य कलाकार है जैनब। इसमें चौकोर डिजाइन किए जाते हैं। अब है अजरक। अजरक और मलीर दोनों बाड़मेर की है ये। इसमें क्वेश्चन यही आता है अजरक प्रिंट कहाँ की है, मलीर प्रिंट कहाँ की, बाड़मेर की है। इसमें नीले प्लस लाल रंग का यूज़ किया जाता है, जिसको आप नल से याद कर सकते हैं। नीले प्लस लाल रंग। मलीर प्रिंट बाड़मेर की है। इसमें काले प्लस कत्थे रंग का, कक से याद कर सकते हैं इसको को। फिर है सांगनेर प्रिंट। सांगनेर प्रिंट सांगनेर की जयपुर की। तो इसमें काले प्लस लाल रंग, तो कल से याद रख सकते हैं इसको। नल कक कल। इसमें नल आएगा, इसमें कक, इसमें कल। इसमें लठ पे मलमल पर छपाई की जाती है, और इसको प्रसिद्ध किया था मुन्नालाल गोयल ने। फिर है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट पे बैलबूटे की छपाई की जाती है। क्वेश्चन यही आता है बैलबूटे की छपाई किस प्रिंट में होती है, तो बगरू प्रिंट में होती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। एक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट। ये अकोला चित्तौड़। इसमें पूछा जाता है कि गाड़िया लोहारों की महिलाओं के कपड़े किस प्रिंट में बनाए जाते हैं, तो जाजम प्रिंट में, जो चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में 2 है, आजम जाजम। बाड़मेर में 2 है, अजरक और मलीर। एक सांगनेर की जयपुर में, बगरू में है जयपुर। फिर बंदेज।
बंदेज इसको टाई एंड डाई भी बोलते हैं, बंदेज को टाई एंड डाई बोलते हैं। ये जयपुर और जोधपुर, मान लीजिए पहले रियासत थी तो रियासत में जयपुर और जोधपुर में ज़्यादा बंदी बनाए जाते थे, जयपुर और जोधपुर में बंदी बनाए जाते थे, जयपुर और जोधपुर की जाएगी। फिर लहरिया, लहरिया है जयपुर और पाली का, लहरिया दो जगह के, जयपुर और पाली के। लड़के के जन्म पे तो पीला पोंचा और लड़की के जन्म पर गुलाबी पोंचा ओढ़ा जाता है। लहरिया प्रसिद्ध जयपुर और पाली का। बंदेज टाई एंड डाई जयपुर एंड जोधपुर की। फिर चूंदड़ी, चूंदड़ी है जोधपुर की। फिर दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़, और चित्तौड़ की दो और थी, आजम और जाजम, आजम और जाजम। और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़। सवाई माधोपुर में तो बनाया जाता है मोम का दाबू, बालोतरा में बनाया जाता है मिट्टी का दाबू, सांगनेर और बगरू में बनाया जाता है गेहूं का दाबू। इन दोनों में गे आ रहा है तो गेहूं का दाबू, बालोतरा मिट्टी का, सवाई माधोपुर में मोम का। ठीक है। और दरिया, दरिया है लवाण दौसा, लवाण दौसा, टांकला नागौर, सालावास जोधपुर। लवाण टांकला सालावास। इसकी ट्रिक है, बाण चलाने की कला आती है साले पर। बाण से लवाण, कला से टांकला, साले से सालावास। ये दौसा नागौर जोधपुर में। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लो इनका। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, ये ध्यान रखनी है। मलीर बाड़मेर की। सांगनेरी प्रिंट सांगनेर की, इस पर लठ और मलमल पर छपाई की जाती है। बगरू प्रिंट में ध्यान रखना है, बेलबूटे की छपाई की जाती है, प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता है। आजम, जाजम और दाबू प्रिंट ये अकोला चित्तौड़ में। मेन इसमें ये ध्यान रखना, गाड़ी लोहारों की महिलाओं के कपड़े किस प्रिंट में बनते हैं, तो जाजम में बनते हैं, आजम में नहीं बनते, जाजम में। बंदेज प्रिंट टाई एंड डाई। लहरिया जयपुर प्लस पाली का है। लड़के के जन्म पर पीला पोंचा, लड़की के जन्म पर गुलाबी पोंचा। चूंदड़ी जोधपुर की है। दाऊ प्रिंट अकोला चित्तौड़ का है। सवाई माधोपुर में मोम का दाऊ है, बालोतरा में मिट्टी का है, सांगनेर और बगरू में गेहूं का दाऊ है। दरिया लवाण टांकला सालावास, 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। लवाण टांकला सालावास, लवाण टांकला सालावास। इसके बाद है बादले, इसके बाद बादले। जिंक के जस्ते के बर्तनों पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। बादले कहाँ की फेमस है, जोधपुर के। जो अपने मटकी वगैरह होती है उन पे, जैसे पीतल के बर्तन होते हैं उनके ऊपर चढ़ाई जाती है परत, जोधपुर के। जस्ते की मूर्तियाँ, जिंक, जिंक जस्ता, जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ की फेमस है, तो जोधपुर की। तो बादले जिंक पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, जोधपुर के। काष्ठ कला, काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़ की फेमस है, चित्तौड़ की फेमस है। इसको खैरादिया समुदाय के लोग बनाते हैं। काष्ठ कला, काष्ठ कला मतलब लकड़ी की कावड़ बनाई जाती है। वेवाण मंदिर काष्ठ कला बनाए जाते हैं। ये मंदिर का आगे और पीछे के हिस्से होते हैं, कावड़ और वेवाण। इसके प्रमुख कलाकार मांगीलाल जी। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मांगीलाल जी का संबंध किस कला से संबंधित है, तो काष्ठ कला। और काष्ठ कला कहाँ की, तो बस्सी चित्तौड़ की। एक है रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा तो अपने भैंस वगैरह खुल जाती है तो गली में रम्मा रहा है, तो गलिया कोट, गली से गलिया कोट, रम्मा खा रहा है गली से, तो रमकड़ा उद्योग गलिया कोट डूंगरपुर। खेसले, खेसले लेटा जालौर, खेसले छीन ले मतलब कहते हैं ना, छीन ले, ये तो लेट गया, छीन ले इस पे से, खेसले लेटा जालौर। पाव रजाई जयपुर की है। जयपुर में जो जो चीज़ है वो आगे एक जगह लिख रखी है, तो वहाँ एक जगह देख लेंगे सारी। दरिया टांकला, ये पहले देख लिया अपने। टांकला लवाण टांकला सलावास। गलीचे प्लस नमदे, गलीचे ये बोल दो या नमदे, ये जयपुर और टोंक के है। जयपुर और टोंक के तो फेमस है, लेकिन बीकानेर और जयपुर की जेल मनाए जाते हैं। बीकानेर और जयपुर की जेल है। जयपुर और टोंक के फेमस है, लेकिन बीकानेर जयपुर की जेल मनाए जाते हैं। मिरर वर्क, मिरर तो जैसलमेर की राजकुमारी मूमल, तो मूमल बार बार मिरर देखती थी, तो मिरर से जैसलमेर, जैसलमेर की राजकुमारी मूमल से मिरर वर्क याद कर रखना। पेच वर्क, पेच वर्क है शेखावाटी के। और पेच वर्क के प्रकार है ये भरत सूफ रमजी आरी, भरत सूफ रमजी आरी, भरत सूफ रमजी आरी, ये शेखावाटी में पाया जाता है पेच वर्क। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, भरत सूफ रमजी आरी क्या है, तो ये पेच वर्क प्रकार है। गोटक नारी, गोटक नारी खंडेला सीकर,
गोटाकनारी खंडेला सीकर की और पेचवर्क से कांटी है। तो गोटान के प्रकार करण बांकड़ी लप्पा लप्पी, करण बांकड़ी लप्पा लप्पी गोखरू, करण बांकड़ी लप्पा लप्पी गोखरू, करण बांकड़ी लप्पा लप्पी गोखरू। फिर तारकसी, तारकसी के गहने, तो चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाना, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाना तारकसी कहलाता है। और इसके जो तारकसी नाथ द्वारा राज संबंध की, ये नाथ द्वारा राज संबंध की है, एक टेराकोटा नाथ द्वारा राज संबंध और भू नागौर की थी। वो दो जगह की टेराकोटा तो मोलेला राज संबंध और भू नागौर, और तारकसी है नाथ द्वारा राज संबंध की। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है रामस्वरूप शर्मा, रामस्वरूप शर्मा, रामस्वरूप शर्मा। इसमें क्वेश्चन है, एक कलाकारों के नाम दे दिए जाते हैं और मिलान के लिए दे दिया जाता है। जैसे रामस्वरूप शर्मा का संबंध किससे है, मांगीलाल जी का संबंध किससे है, तो मांगीलाल जी का कास्ट कला से मांगी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो मांगीलाल जी वाड़ी को कि बहुत बार मांगली कावड़, कावड़ मांगी, कावड़ मांगी, तो कास्ट की कावड़ मांगी, मांगीलाल। फिर है खेल के सामान, खेल के सामान हनुमानगढ़ की तरफ मिलते हैं, हनुमान जी ज़्यादा खेलते थे तो खेल के सामान हनुमानगढ़ की तरफ मिलते हैं। खेती के औजार नागौर में, कागजी बर्तन अलवर में, कागज़ के बर्तन अलवर में ज़्यादा मिलते हैं। ये कोप्तगिरी, लोहे में सोने का कार्य, लोहे में सोने का कार्य कोप्तगिरी कहलाता है, लोहे में सोने का मिलाना। ये जयपुर और अलवर की प्लस उदयपुर, उदयपुर की कोप्तगिरी को जीआई टैग मिला हुआ है। जयपुर, अलवर, उदयपुर, अलवर में तो कागजी बर्तन है, जयपुर, अलवर और उदयपुर में कोप्तगिरी को जीआई टैग मिला हुआ है। ये तहनीसा, तहनीसा में पीतल में सोने की कारीगरी, पीतल में सोने की कारीगरी। जैसे किसी लड़की ने निशा को पीतल के बर्तन सोने के आभूषण दिए, शादी होती है तो उसमें पीतल के बर्तन देते हैं, सोने के आभूषण दिए जाते हैं, तो पीतल में सोने का कार्य है, पीतल में सोने का कार्य। इसमें लोहे में सोने का कार्य है, इसमें पीतल में सोने का कार्य है। और थेबा कला में कांच पर सोने का कार्य था। ये जयपुर अलवर की है, ये जयपुर अलवर उदयपुर भी है इसमें, ये जयपुर अलवर की है। नक्काशीदार फर्नीचर, ये बाड़मेर का, नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में, ये ध्यान रखना। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की है, इसमें अर्जुन लाल प्रजापत, अर्जुन लाल प्रजापत, संगमरमर, अर्जुन लाल प्रजापत पद्मश्री मिला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अर्जुन लाल प्रजापत संबंध किससे है, तो संगमरमर की मूर्तियाँ। मोजड़ी, मोजड़ी भीनमाल बड़गांव जालौर, भीनमाल और बड़गांव जालौर की दो जगह की बीड़ी उद्योग टोंक का है, बीड़ी सबसे ज़्यादा टोंक वाले पीते हैं। नसवार, नसवार ब्यावर, वैसे ब्यावर तो ब्यावर अजमेर की, नसवार। जड़ाई जयपुर की है, तलवार सरोई की है, तलवार कहाँ की, सरोई की, तलवार कहाँ की, सरोई की। तो तलवार से वार कहाँ किया जाता है, सिर पे, सिर पे वार किया जाता है तलवार से, तलवार सरोई की है। फिर लाख का काम, लाख का काम किया जाता है जयपुर, लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़, सीकर, इंद्रगढ़ बूंदी में, लक्ष्मणगढ़ सीकर में, सवाई माधोपुर जयपुर। लाख की चूड़ियाँ होती है, इनको मोखड़ी बोला जाता है, ये मोखड़ी या भोपड़ी, भोपड़ी ऐसा, मोखड़ी है शायद। लाख का कार्य करने वालों को मणिहार बोला जाता है, लाख का जो काम करते हैं उनको मणिहार बोला जाता है। और इसके जयपुर का प्रसिद्ध है इसमें अयाज अहमद, जयपुर का अयाज अहमद प्रसिद्ध है इसके लिए। जयपुर, लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़। इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है, लाख के कार्य करने वाले को क्या बोला जाता है, मणिहार, और लाख की चूड़ियों को क्या बोला जाता है, या तो मोखड़ी आएगा या भोपड़ी आएगा। कुट्टी का काम जयपुर में है, तो राम सिंह के समय, राम सिंह सेकंड के समय तो कुट्टी का काम फेमस हुआ था। और ब्लू पोट्री राम सिंह फर्स्ट के समय फेमस हुई थी, जिसने जयपुर का रंग गुलाबी करवाया था, ब्लू पोट्री, जिसके कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिला हुआ था। इसमें कलाकार है दो, सांवल सिंह और जमुना प्रसाद, सांवल सिंह और जमुना प्रसाद, सांवल सिंह और जमुना प्रसाद। एक बार और देख लो इसको। बादले जोधपुर के, जिनके जस्ते पर चमड़े कपड़े, चमड़े के बर्तन। काष्ठ कला बस्सी जोधपुर, कावड़ बेवाण मंदिर, खेरादी समुदाय बनाते हैं मांगीलाल जी। मेन तो इनके ध्यान रखने कलाकार कौन है इनके और किसको पद्मश्री मिला हुआ है, तो मांगीलाल जी, काष्ठ
मांगीलाल जी ने खूब मांग ली। कावड़ तो काष्ठ की बनी हुई है। रमखड़ा गलिया कोट, खेसले लेट गया तो खेस खुसाले, पावरजाई जयपुर की, दरिया लवान टाकला सलावास, गलीचे नामदे जयपुर टोंक के, बीकानेर और जयपुर की जेलों में बनते हैं। मिरर वर्क जैसलमेर, जैसलमेरी राजकुमारी मूवल मिरर ज़्यादा देखती है। पेच वर्क शेखावाटी में, भरत सूप रमजियारी, गोटा कनारी खंडेला सीकर की है। इनके प्रकार करण बांगड़ी लप्पा लप्पी, इनके प्रकार पूछे जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, गोटा कनारी है, पेच वर्क क्या है। तारकसी, चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाना। नाथ द्वारा राज संबंध की है। नाथ द्वारा राज संबंध में मोलेला, मोलेला राज संबंध और भू नागौर की टेराकोटा है। इसके राम स्वरूप शर्मा जी है। खेल के सामान हनुमानगढ़ के, खेती के औजार नागौर के, कागजी बर्तन अलवर के, कोप्तगिरी लोहे में सोने का कार्य, पीतल में सोने का कार्य तेहनीसा। जयपुर अलवर उदयपुर की, कोप्तगिरी ये पूछा जाता है कोप्तगिरी कहाँ की, तो उदयपुर की है। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर के, संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की है। इसका अर्जुनलाल प्रजापति पद्मश्री मिला हुआ है। मोजड़ी भीनमार बड़गांव की है। बीड़ी उद्योग टोंक का है। नस्वार ब्यावर, वैसे ब्यावर, जड़ाई जयपुर की है, जैसे जयपुर। तलवार सिर पे मारी जाती है, सिरोही। लाख का काम जयपुर लक्ष्मण सवाई माधोपुर इंदरगढ़ बूंदी। इसको मोखड़ी या बोखड़ी कहते हैं। लाख का कार्य करने वाले को मणिहार कहते हैं। और जयपुर का अयाज अहमद प्रसिद्ध है। कुट्टी का काम जयपुर में राम सिंह सेकंड के समय प्रसिद्ध हुआ था। कलाकार है सांवल सिंह, जमुना प्रसाद। इसमें ब्लैक पोटरी, ब्लैक पोटरी कोटा की, ब्लू पोटरी तो जयपुर की थी, ब्लैक पोटरी कोटा की है। ब्लैक पोटरी कोटा की है। आरा तारी सरोई की है। सरोई की तलवार थी, आर पार तलवार को आर पार निकाल दिया तो आरा तारी सरोई की है। एक ये पूछा जाता है तीर कमान, तीर कमान कहाँ के हैं, तो तीर कमान ज़्यादातर साउथ में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तीर कमान है बोडी गाँव डूंगरपुर, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा। बोडी गाँव मतलब बॉर्डर पे है, तो बोडी गाँव। चंदू जी कहाँ पे, बॉर्डर पे, तो बोडी गाँव डूंगरपुर में, चंदू जी गढ़ा बांसवाड़ा में। छाता, छाता फालना पाली के, छाता पालना पाली के। जरी का कार्य जयपुर का है, जरी और जड़ाई, जरी का कार्य, जड़ाई का कार्य जयपुर का। कुट्टी का कार्य जयपुर का। संगमरमर की मूर्ति जयपुर की। पावरजाई जयपुर की है। तो जयपुर में कौन कौन चीज़ है, पावरजाई, संगमरमर मूर्ति, कुट्टी, जरी, जड़ाई। फुलकारी, फुलकारी है ये तो गंगा, श्रीगंगानगर। गंगा तो फुलकारी है, गंगा फुल काली है, गंगा तो पूरी काली है, तो गंगानगर के फुलकारी। कठपुतली उदयपुर की है, फेमस है तो कठपुतली। वार्तिक, वार्तिक क्या होता है, कपड़े पर मोम लगाकर रंगना वार्तिक कहलाता है। ये खंडेला सीकर। इसका उमेश चंद शर्मा प्रसिद्ध कलाकार है, उमेश चंद शर्मा, खंडेला सीकर, खंडेला सीकर। ये ध्यान रखना, जटपट्टी, जटपट्टी जसोल बाड़मेर बालोतरा। अब बालोतरा मानने लग गई है। जटपट्टी जसोल बालोतरा। जटपट्टी कहाँ की है, जसोल, जैसे जय, जटपट्टी जसोल बालोतरा। इसके प्रकार है जरोई भांकला गंधा, जरोई भांकला गंधा, जरोई भांकला गंधा, जरोई भांकला गंधा, जरोई भांकला गंधा। मलेगिरी, कपड़े से, कपड़े में सुगंधित रंग, भूरा रंग। मलेगिरी मतलब किस चीज़ को मलना, कपड़े में सुगंधित रंग मलना। और ये रंग कौन सा होता है, भूरा रंग होता है, भूरा रंग। ठीक है। उसके बाद जयपुर जोधपुर की बंदेज है, बंदी कहाँ बनाते हैं जयपुर जोधपुर में, एक जगह लिख रखे हैं सारी। जयपुर और पाली की लहरियाँ है। जयपुर और टोंक के गलीचे नमदे हैं, जो जयपुर और बीकानेर जेलों में बनाए जाते हैं। जयपुर अलवर की तेनीसा है। जयपुर अलवर उदयपुर की कोप्तगिरी है। इसमें तो सोने में किया जाता है, इसमें तो पीतल में सोने का कार्य किया जाता है, और इसमें लोहे में सोने का कार्य किया जाता है। लोहे में सोने का कार्य और पीतल में सोने का कार्य। निशा को पीतल और सोना दिया था, कोप्तगिरी में लोहे में सोने का कार्य। दरिया दौसा लवाण, लवाण टाकला सलावास, लवाण टाकला सलावास। दौसा में लवाण है, नागौर में टाकला है, जोधपुर में सलावास है। फ्री मैप के अनुसार अलवर में तो है, इसमें सीकर, सीकर में गोटा कनारी, गोटा कनारी के प्रकार करण बांकड़ी लप्पा लप्पी,
सीकर में ही है वार्तिक, जिसमें कपड़े पर मोम लगा कर रंगना होता है। पाली जयपुर में लहरिया है। जयपुर और अलवर में तेनिसा, जो अभी देख लिया हमने। कोप्तगिरी उदयपुर जयपुर अलवर में थी, जिसमें लोहे में सोने का कार्य किया जाता था। नाथद्वारा राज संबंध में तारकसी है। रामस्वरूप जिसके कलाकार थे। जटपट्टी जसवाल बाड़मेर में ही। जुरोई भांकड़ा गंधा, ध्यान रखना। इसके बाद ये आभूषण के शॉर्ट नोट्स है। सारे शॉर्ट नोट्स है। इस वीडियो में आपको बताना है, आगे पढ़ रिवीजन करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है। ये सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था है। ये आपके जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके शॉर्ट नोट्स है ये सारे। ये आपके नृत्य वगैरह है, राजस्थान के लोक नृत्य। यहाँ पे चित्रकला है, राजस्थान की चित्रकला है। 2-3 पेज में पूरी। ये फिर स्वतंत्रता सेनानी आ गए। समाचार पत्र आपके। उसके बाद ये बोली आ गई। ये लोक नाट्य आ गए। ये मुस्लिम संत है, अगर ये संत संप्रदाय देवी देवता। फिर ये वाद्य यंत्र है, इनके ट्रिक के साथ लिखे हुए हैं। ये माता ना, कहाँ कहाँ कौन सी माता है। ये जनजातियों के शॉर्ट नोट्स है। ये आपके किले हैं, सारे किलों के शॉर्ट नोट्स है। अब आपको बताना आगे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। ये जो हमारी सभ्यता वगैरह है उनके शॉर्ट नोट्स है। पाषाण काल में कौन कौन सी सभ्यता थी। ये हमारे महीनों के शॉर्ट नोट्स है। बैसाख जेठ साढ़, 2-3 पेज में। इसमें पूरी तो हिस्ट्री है, पूरी आर्ट एंड कल्चर है, पूरी पॉलिटी है एक ही। अब आपको बताना आगे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। इसको सब्सक्राइब कर देना। ये आपके प्रजामंडल के शॉर्ट नोट्स हैं। यहाँ पे ये ट्रिक से लिखे हुए हैं। ये जितने टॉपिक हैं इनके शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आप लोगों को बताना आगे इसको पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, रिवीजन करवाना है नहीं करवाना। अगर रिवीजन करवाना है तो कमेंट में लिख देना यस या नो, और इसको सब्सक्राइब कर देना।